एक छोटे से कस्बे में एक 15 साल का लड़का रहता था, आरव। उसके पास न पैसे थे, न बड़े सपने दिखाने वाला शहर, लेकिन उसकी आंखों में था एक आसमान और एक पतंग जिसे वो सबसे ऊंचा उड़ाना चाहता था। हर साल गांव में पतंगबाजी का बड़ा मुकाबला होता था। आरव भाग लेता, लेकिन हर बार हार जाता। कभी डोर उलझ जाती, कभी पतंग कट जाती। लोग हंसते, आरव तू हर साल हारता है, क्यों कोशिश करता है? लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, क्योंकि एक दिन मेरी पतंग सबसे ऊंचा उड़ेगी। एक दिन तेज हवा चली और उसकी सबसे प्यारी पतंग फट गई। वो छत पर बैठ गया, बरसात की बूंदों में भीगे आंसुओं के साथ। धीरे से बोला, शायद मैं कभी नहीं जीत पाऊं। तभी उसके दादाजी छत पर आए। क्यों उदास है बेटा? आरव ने कहा, मेरी पतंग फट गई दादाजी, हर बार हार जाता हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब हवा उसके खिलाफ चलती है। अगर हवा साथ दे तो वो कभी ऊपर नहीं जा सकती। आरव ध्यान से सुनता रहा। दादाजी की वो बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया, अब मैं नहीं रुकूंगा। उसने नई पतंग बनाई, नई डोर बांधी और हर गलती से कुछ नया सीखा। कब खींचना है, कब छोड़ना है, अब उसे समझ आने लगा। कुछ महीनों बाद वही बड़ा मुकाबला हुआ। सैकड़ों पतंगे आसमान में नाच रही थी, पर आज आरव अलग था। शांत, ध्यान में आत्मविश्वास से भरा। उसकी पतंग हवा से लड़ते हुए और ऊपर जाती गई। लोग चिल्ला उठे, देखो आरव की पतंग सबसे ऊपर है। उस पल उसकी आंखों में चमक थी, सिर्फ जीत की नहीं बल्कि खुद पर भरोसे की। बाद वही बड़ा मुकाबला हुआ। सैकड़ों पतंगे आसमान में नाच रही थी, पर आज आरव अलग था। शांत, ध्यान में आत्मविश्वास से भरा। उसकी पतंग हवा से लड़ते हुए और ऊपर जाती गई। वो दौड़कर दादाजी के पास गया और बोला, अगर आपने उस दिन मुझे नहीं समझाया होता तो मैं शायद कभी उड़ नहीं पाता। दादाजी मुस्कुराए, बेटा मैंने सिर्फ बात कही थी, उड़ना तो तूने खुद सीखा। जिंदगी भी पतंग की तरह है। हवा अगर तेरे खिलाफ है तो समझ ले वो तुझे ऊंचाई पर उड़ाना चाहती है। बस डोर मत छोड़ो, कोशिश जारी रखो, क्योंकि उड़ने वाला उड़ ही जाता है। ऐसे ही मोटिवेशनल एंड एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जेनिथ लाइफ YT को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।